Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 7.15 or as usual we are following CPR cost of production report. अच्छा जी, और जैसे हम यूजुअल करते हैं इनिशियली वी विल टेक अ ब्रीफ overview of the question so that we can have an idea कि what we are going to have in our question. आपसे भी ये रिक्वेस्ट है जब आप क्वेश्चन करें पेपर में तो कुछ देर के लिए आप रुक के क्वेश्चन का बायोडाटा पहले निकालें और उसमें से तय करें कि व्हाट एलिमेंट्स आर टू बी इंक्लूडेड एंड व्हाट एलिमेंट्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन आवर सोल्यूशन, ताकि क्वेश्चन के दरमियान में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, आपने ये हेडिंग पहले कभी नहीं देखी और दिस हेडिंग इज़ कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हो रहा है एबनॉर्मल लॉस। हमने इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है, हमने इसका मीनिंग समझ लिया हुआ है, हम इसको क्वांटिटी शेड्यूल में भी लिखते थे, लेकिन अभी तक हमने क्वांटिटी शेड्यूल में इसकी अमाउंट पोस्ट नहीं की थी। ऑलराइट, ये हमारा परफॉर्म है और इसके अंदर आप देखें नॉर्मल लॉस के साथ एबनॉर्मल लॉस लिखा हुआ है, बट वी हैवंट फिल्ड दिस कॉलम एवर वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर। तो अभी तक हमने लिखा नहीं था, लेकिन ये पता है कि ये एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। हमने इनिशियली इसको इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है कि लॉस विच वॉज कंट्रोलेबल, नॉर्मल लॉस अनकंट्रोलेबल लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस द लॉस विच वॉज कंट्रोलेबल बट ड्यू टू एनी ह्यूमन एरर दैट लॉस हैज़ बीन हैपेंड। ऐसा नुकसान जिसको आप ह्यूमन एरर कहते हैं, गलती हुई और गलती से वो नुकसान हो गया, जैसे हमने इसकी एग्जांपल्स पढ़ी थी लॉस बाय फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट्स। ऐसे लॉसेस को एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट में भी कुछ कुछ डिफरेंस आएगा, वो ट्रीटमेंट में डिफरेंस हम साथ में मेंशन करेंगे। और दूसरी बात, आपने इस बात को फॉलो करना है कि इसका ये जो राइट वाला पेज है ये ऑलमोस्ट पूरे का पूरा यहाँ पर चेंज होगा और उस चेंज के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। और इसका साइज़ एक्सटेंड हो जाएगा, हमारे पास नीचे जगह है, चले हम कोशिश करेंगे उस साइज़ को यहीं पे बढ़ाने की। ऑलराइट, अब क्वेश्चन में हम वापस चलते हैं और वहाँ पर लिखा हुआ है एबनॉर्मल लॉस और साथ में मेंशन है कि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है। दैट डजंट मीन एनी डिफरेंस if it is first department or second department loss. If it is happening and that loss is abnormal loss, so you will have to take some steps, either it's in first department or second or third department। किसी भी डिपार्टमेंट में अगर abnormal loss होता है तो उसकी ट्रीटमेंट है। आपको याद होगा कि व्हेन वी वर ट्रीटिंग नॉर्मल लॉस तो उसका फर्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था और उसकी रीज़न क्या थी। ऐसे रिवीजन में आपको अच्छा है कि दोबारा वो चीज़ मिल जाए। नॉर्मल लॉस के लिए आपको स्मॉल आर चाहिए होता है। स्मॉल आर मतलब पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट चाहिए होता है, और अगर इफ़ इट इज़ फर्स्ट डिपार्टमेंट तो स्मॉल आर वुड बी मिसिंग। दैट मीन्स फर्स्ट डिपार्टमेंट वुड नॉट बी एबल टू रिसीव any unit or cost from previous department because there is no previous department before first department। तो जब उनका फर्स्ट डिपार्टमेंट से पहले कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है तो स्मॉल आर नहीं होगा, और अगर स्मॉल आर नहीं होगा तो फार्मूले में फिलिंग नहीं होगी और नॉर्मल लॉस कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। अब इससे आप समझ लेंगे कि जब नॉर्मल लॉस होता था और फर्स्ट डिपार्टमेंट लिखा होता था तो वो कैलकुलेट नहीं हो पाता था। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर एबनॉर्मल लॉस लिखा हुआ है और साथ में चाहे फर्स्ट डिपार्टमेंट लिखा हुआ है बट चेंजेस विल डेफिनेटली बी अकर्ड। जो इसमें तब्दीलियां हमने करनी है, चाहे फर्स्ट डिपार्टमेंट है, सेकंड डिपार्टमेंट है, थर्ड है, तो आपको वो साथ में करनी है। लें जी, एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हुआ, अभी चूँकि इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन करना क्या है एबनॉर्मल लॉस के लिए ये हम अपने सोल्यूशन में देखेंगे। शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंट अलनूर दिस एंड दैट, और उसकी कॉस्ट इनकर्ड हुई है एज फॉलोज। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है मटेरियल, लेबर और एफएच। एज यूजुअल उनकी तरतीब नहीं चेंज की हुई और उनकी कॉस्ट मेंशन की हुई है। और आपको पता है कि ये कैपिटल एम है, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर और एफएच। क्वेश्चन में आए, अभी आप फील कर रहे होंगे कि हमने कोई चीज़ चेंज नहीं की। लेफ़्ट साइड पे कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट भी आए और वहाँ आपके पास मटेरियल, लेबर, एफएच की कॉस्ट मेंशन होती हैं। वहाँ सबसे पहले ऊपर मटेरियल लिखा हुआ है 348,000, आप यहाँ पोस्ट कर दें 348,000, और आगे लेबर है, लेबर की अमाउंट है 224,000, और उसके बाद एफएच की अमाउंट है 108,000। यूँ आपने
मटेरियल लेबर एफएच की टोटल अमाउंट को यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं और ये याद रखिएगा ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है। आगे वो क्वांटिटी शेड्यूल को भी इजी कर रहा है आपके लिए और डाटा डायरेक्ट दे रहा है। डाटा एज टू क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स, देखें यहाँ पर वो क्लियर यूनिट स्टार्टेड जो हुए वो 6000 थे। आप क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और चूँकि ये पहला डिपार्टमेंट है तो यूनिट स्टार्टेड होंगे 6000 से। आपने यूनिट्स को स्टार्ट कर दिया और राइट, फिर उसके बाद वो कह रहा है कि ट्रांसफ़र टू, यानी कि जाहिर है कि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है तो अगले डिपार्टमेंट को यानी सेकंड डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर रहा है और कंप्लीट करके कर रहा है। वो 5000 नज़र आ रहे हैं तो यूनिट्स कंप्लीटेड और उसके आगे 5000 लिखा हुआ है। ये जो कुछ हेडिंग नज़र आ रही है आपको ये पुराने क्वेश्चन की है, हम इसको रेज़ कर देते हैं। वो यूनिट्स इन हैंड वाला हमने क्वेश्चन किया हुआ था, ये अब हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम रेज़ कर देते हैं। तो अब सिंपल आपने ये समझा कि आपके पास 6000 यूनिट्स थे, 5000 कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद ये 500 की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यूनिट इन प्रोसेस लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट इन प्रोसेस एट द एंड, वो आपके पास 500 है। और ये तीसरी लाइन में वर्क इन प्रोसेस लिखा होता है 500, आप इधर पोस्ट कर दें। अभी आप क्वांटिटी शेड्यूल चेक करें, अभी ये इक्वल नहीं हुआ। 6000 एक साइड पे हैं, 5500 एक साइड पर हैं। क्वेश्चन में वापस जाएं। ड्यू टू डिफेक्टिव मटेरियल, अच्छा जी ये ह्यूमन एरर होता है ना डिफेक्टिव मटेरियल, तो ये कंट्रोलेबल होता है, इसलिए आपने इसको एबनॉर्मल। जो प्रोसेस के दरमियान में लॉस होता है वो नॉर्मल होता है, जो ये प्रोसेस का लॉस नहीं है, ये डिफेक्टिव मटेरियल है। किसी ने आपके साथ धोखा किया और जो एग्जैक्ट मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी आपकी वो नहीं भेजा, डिफेक्टिव मटेरियल भेज दिया। ये डिफेक्टिव मटेरियल ह्यूमन एरर है। इसका मतलब है कि ड्यू टू डिफेक्टिव मटेरियल रिमेनिंग यूनिट्स वर लॉस्ट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, डिफेक्टिव मटेरियल की वजह से जो बाकी के सारे यूनिट थे वो लॉस हो गए। और जैसे मैंने आपसे कहा है कि ये डिफेक्टिव मटेरियल जो है कंट्रोलेबल लॉस था, इसलिए इसको एबनॉर्मल बोलना है। अब रिमेनिंग यूनिट्स कितने हैं वो आप क्वेश्चन में आए, क्वांटिटी शेड्यूल में आए और वहाँ देखें कि टोटल आपके पास पहली बात ये डिसाइड करते हैं कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो चूँकि डिफेक्टिव मटेरियल है, इसका मतलब ये हुआ कि वो ह्यूमन एरर है, तो वो एबनॉर्मल लॉस आपने कैलकुलेट करना है। अब ये करना कैसे है, टोटल आपको यूनिट्स मिले थे 6000, उनमें से 5000 कंप्लीट हो गए और 500 का भी हमें अच्छी तरह से पता है कि वो इन प्रोसेस है, तो रिमेनिंग यूनिट्स फिर कितने में 500, वो एबनॉर्मल लॉस है। इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस नहीं है, उसकी जगह पे आप 0 लिख दें। अब आप गौर करें कि दोनों आपके साइड्स इक्वल हो गई, 6000 6000, क्वांटिटी शेड्यूल भी आपका ऐसे पूरा हो गया। अब एक और बात मुझे बताएं, ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है तो कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट ये होगा क्वेश्चन के अंदर, तो ऑब्वियसली ये नहीं है। इसका मतलब है कि कैपिटल आर वैसे का वैसे, स्मॉल आर वैसे का वैसे रहेगा। यानी कि चूँकि ये है ही फर्स्ट डिपार्टमेंट, तो फर्स्ट डिपार्टमेंट डज नॉट रिसीव एनी कॉस्ट और यूनिट्स फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, तो ये ऐसे ही कैपिटल आर और स्मॉल आर एज इट इज़ आ जाएगा। दूसरी बात आप ये समझिए, यहाँ पर भी नॉर्मल लॉस की कुछ कैलकुलेशन पुराने क्वेश्चन किए हैं, लेकिन उतनी देर में आप मुझे ये बताएं कि क्या नॉर्मल लॉस इस क्वेश्चन में कैलकुलेट होगा। वो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये वाला पोर्शन भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात आपको समझ आई कि ये टोटल वाली साइड पूरी हो गई हुई है। अब आपको सिर्फ स्मॉल MLF इधर पुट करने हैं और उनकी कैलकुलेशंस को कंप्लीट करना है। इस तरह से हमारी ये लेफ़्ट साइड जितनी अवेलेबल थी ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो गई हुई है। अब आपको नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट को समझना है और उसके लिए कुछ चीज़ों को आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर इक्विवेलेंट शेड्यूल भी चेंज हो जाएगा, पर यूनिट भी चेंज हो जाएगा और कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज, इसको भी आपने चेंज कर देना है। अच्छा, अब इसके लिए मैं जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं जिनके साथ वर्क इन प्रोसेस है, सबसे पहले आपने क्या देखना है, जिनके साथ वर्क इन प्रोसेस है ये सारी की सारी लाइंस दोबारा रिपीट होंगी। तो आपका टाइम ना वेस्ट हो, मैं वहाँ लाइंस क्रिएट करता हूँ। ये यहाँ पर 1 2 3 4 लाइंस आपने क्रिएट करनी है मज़ीद, वो मैं क्रिएट करके आपके पास वापस आता हूँ। ऑलराइट गाइस, अब आप देखिए कि मैंने यहाँ पर कुछ लाइंस एडिशनल बना दी हैं, किसमें, कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज में।
और जो लेफ़्ट वाला पोर्शन है उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, वो हमने एज इट इज़ लिखा हुआ है। नीचे ये पिछले किसी क्वेश्चन का लिखा हुआ है, ये हम इसको अभी रेज़ कर देते हैं ताकि आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस की समझ में आ जाए बात। देखें अब आपको फील हो रहा है यहाँ पर आपके पास जो लेफ़्ट वाली साइड है वो एज इट इज़ 2 पोर्शन है, राइट वाली जो साइड है वो एज इट इज़ 3 पोर्शंस हैं। लेकिन जो फर्स्ट पोर्शन आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर मैंने कुछ लाइंस में एडिशन कर दिया। तो यहाँ सबसे पहला काम ये है कि ये एडिशन करना है आपने, और इस एडिशन का नाम आपने रखना है एबनॉर्मल लॉस ट्रीटमेंट। और अब आप देखेंगे कि उसके अंदर ये जो लाइंस हमने इंक्रीज़ की हैं उसका मतलब क्या बन रहा है। ये हमारे पास एक हेडिंग है और हम इसको सेंटर कर देते हैं। अब आप देखिए कि आपके पास जो कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज़ है उसके अंदर जो ऑलरेडी आपने चीज़ें लिखी हुई थी वो मैंने लिखी रहने दी हैं, लेकिन एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट करने के लिए मैंने लाइंस में इंक्रीज़ किया है। अच्छा, अब आपको अगर याद रखना है तो ये जहाँ जहाँ वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है इन सारी लाइंस को आप पकड़ें और आप एबनॉर्मल लॉस के नीचे दोबारा लिख दें। क्लियर हो रही है बात। अच्छा, अब जब आप ये लिखेंगे तो यहाँ पर आपको अब एडिटिंग करनी पड़ेगी, यानी कि इसके अंदर कुछ चेंज करना है, और यहाँ की बजाय आप लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस, और बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे आप लिखा रहने देंगे। और फिर दोबारा यानी नेक्स्ट लाइन में आप जाएंगे, वर्क इन प्रोसेस की जगह एबनॉर्मल लॉस लिख देंगे। एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स लिखने हैं, ये याद रखना है आपने। फिर आप अगली लाइन में लिखेंगे वर्क इन प्रोसेस मिटाएंगे एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स। मैं ये क्यों आपके सामने कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में रहे कि हमने चेंजेस किस तरह की लेके आनी है। फिर तीसरी लाइन में भी जाएं, वहाँ वर्क इन प्रोसेस मिटाएं, उसकी जगह एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स लिख दें। लें, इस तरह से आपका इस परफॉर्मेंस के अंदर चेंज हुई। थोड़ी सी जगह खाली है, मैंने एहतियातन ज़्यादा लाइंस लगा दी थी, बहरहाल कोई बात नहीं। आपने सिर्फ ये समझ के रखना है कि ये जो चीज़ें हैं आप इंक्रीज़ करें। ये मैं लाइंस मिटा देता हूँ पहले। और राइट, अब आपके सामने सिचुएशन आ रही है। राइट वाले पेज को कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज़ को आपने इस तरह से एक्सटेंड किया, और यहाँ पर जो लाइंस आप पहले यूज़ कर रहे थे वर्क इन प्रोसेस के लिए वो सारी की सारी लाइन एज इट इज़ आपने पहले नीचे लिखी, लेकिन यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस की जगह पर आपने एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स लगा दिए। अच्छा, अब आप देखें कि ऊपर भी परसेंटेज कंप्लीशन आपको नज़र आ रही है, नीचे भी परसेंटेज कंप्लीशन नज़र आ रही है। इसका दूसरा मतलब आप समझिए कि जब वर्क इन प्रोसेस होगा तो उसकी अपनी परसेंटेज कंप्लीशन होगी, और जब एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसकी अपनी परसेंटेज कंप्लीशन होगी। एबनॉर्मल लॉस चूँकि ह्यूमन एरर की वजह से होता है, और उसमें ये बहुत पॉसिबल होता है कि कुछ काम हो चुका हुआ और अचानक डिफेक्टिव मटेरियल आया तो उसकी वजह से काम ख़राब हो गया। लेट्स से कि आप कोई डिश प्रिपेयर कर रहे हैं और डिश प्रिपेयर करते हुए जब लास्ट में आप सीजनिंग करने लगे तो उस सीजनिंग इनपुट के अंदर कुछ स्मेल थी। आपकी सारी डिश रेडी थी, बस सीजनिंग करते वक्त आपने जब उसमें कोई चीज़ आप मिलाने लगे तो वो ख़राब थी, और उससे क्या हुआ, आपकी बनी बनाई सारी डिश वो वेस्ट हो गई। यही बात आपने यहाँ समझनी है कि एबनॉर्मल लॉस क्या, कि अगर डिफेक्टिव मटेरियल हुआ और उसकी वजह से ये भी पॉसिबल है कि कुछ काम कंप्लीट हो गया हुआ था और बाद में जब डिफेक्टिव मटेरियल ऐड हुआ उससे बना बनाया काम ख़राब हो गया। तो इस वजह से इसकी अपनी परसेंटेज कंप्लीशन है और वर्क इन प्रोसेस की अपनी परसेंटेज कंप्लीशन आपको नज़र आएगी। अच्छा जी, अब आपने यहाँ इक्विवेलेंट शेड्यूल में आना है और इसके अंदर भी चेंजेस करनी है। आपने आगे लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कंप्लीशन, इसके साथ आप दोबारा प्लस लगाएं, फिर आपने लिखना है ब्रैकेट ओपन करें और लिख दें एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स, और उसको मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज कंप्लीशन, इसकी अपनी एबनॉर्मल लॉस की अपनी परसेंटेज कंप्लीशन होगी। यूँ आपने इक्विवेलेंट शेड्यूल को भी चेंज कर दिया। देखिए, पुराना जो इक्विवेलेंट शेड्यूल था वो ये था जिसमें 100% कंप्लीटेड यूनिट्स थे, वर्क इन प्रोसेस की परसेंटेज कंप्लीशन थी। अब आप क्या कर रहे हैं,
100% कंप्लीटेड यूनिट्स एज इट इज़ आ रहे हैं, वर्क इन प्रोसेस की परसेंटेज कंप्लीशन एज इट इज़ आ रही है, बस आपने एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स को मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कंप्लीशन किया और कुछ इंक्रीज़ कर दिया। अच्छा जी, अब इस तरह से आपकी ये लाइंस भी कंप्लीट हो गई हैं और थोड़ी सी जगह आपको और चाहिए तो मैं इसमें जगह बढ़ा देता हूँ। होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड। ये इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल को मैंने चेंज किया है, अब हम इक्विवेलेंट ऑफ लेबर को चेंज करेंगे और उसमें भी आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। लास्ट में जाके आपने प्लस लगाना है, ब्रैकेट ओपन करनी है और एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स को पिक करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है उनके जो भी रेट है, रेट इसका क्या है लेबर का, मल्टीप्लाई लेबर और मल्टीप्लाई बाय इसकी अपनी परसेंटेज कंप्लीशन आपने साथ लिख देना। इस तरह से ये लेबर का भी कंप्लीट हुआ और पहला जो था वो मटेरियल का था। एबनॉर्मल लॉस आपने यूनिट्स लिए और उसको मल्टीप्लाई आपने करना पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल और मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज कंप्लीशन से। अब इसी तरह से इक्विवेलेंट ऑफ एफओएच में भी आप आएँ, लास्ट में जाएं, वहाँ प्लस करें, ब्रैकेट ओपन करें और एबनॉर्मल यूनिट्स लें, उनको मल्टीप्लाई करना है स्मॉल एफ से पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच से, फिर मल्टीप्लाई करें इसको परसेंटेज कंप्लीशन के साथ। लें जी, अब आपने इक्विवेलेंट शेड्यूल भी अपना चेंज कर दिया है और लाइंस थोड़ी फंसी हुई हैं अभी भी, इनको हम मज़ीद लाइंस को और इंक्रीज़ करते हैं ताकि नज़र आती रहें। अच्छा जी, इस तरह से इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल, इक्विवेलेंट ऑफ लेबर और इक्विवेलेंट ऑफ एफओएच हमारा कंप्लीट हुआ। ये ऊपर वाली लाइन के अंदर थोड़ा डिस्टेंस आपको ज़्यादा दिख रहा है, बाकी लाइन सारी नीचे हैं, पॉसिबली उसके अंदर वो डिस्टेंस किसी और वजह से होगा, हमने इसको देख लिया। अच्छा, आप फॉलो किया आपने, यहाँ पर कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर में इस तरह से आपने परफॉर्मेंस को चेंज किया और जो कुछ भी आपने यहाँ वर्क इन प्रोसेस के साथ लिखा हुआ था वो सारा आपने यहाँ रिपीट कर दिया। इक्विवेलेंट शेड्यूल में आपने सिर्फ एबनॉर्मल लॉस का कॉलम एक इंक्रीज़ किया मगर फार्मूला वही रखा, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स है मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कंप्लीशन, और आप इधर देखें वर्क इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कंप्लीशन आपने वैसे रखी हुई है। ओके गाइस, इसके अंदर अगर आप चाहें तो सिर्फ पर यूनिट कॉस्ट के अंदर भी इन कैलकुलेशंस को आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो ये जो पर यूनिट कॉस्ट है इसको आप बाद में लिख लीजिएगा वहाँ पर मिक्स करने के लिए। तो हम यहाँ पर सिर्फ यूनिट्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिर्फ हम यूनिट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन चूँकि हमने पर यूनिट कॉस्ट का एक फार्मूला अलहदा बनाया हुआ है तो बजाय इसके कि हम दोनों को मिक्स करें हम उनको अलहदा कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से आपका इक्विवेलेंट शेड्यूल भी कंप्लीट हुआ और इक्विवेलेंट शेड्यूल के बाद अब आपको पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट वैसे तो चेंज नहीं है मगर आपके लिए जो इक्विवेलेंट शेड्यूल है वो चेंज हुआ तो जाहिर है कि अब चेंज होकर इक्विवेलेंट शेड्यूल इधर पर यूनिट कॉस्ट के नीचे आएगा। अभी तक जो हमने परफॉर्मेंस के अंदर चेंज करनी थी वो हम चेंज कर चुके हुए हैं। हमारा क्वेश्चन कुछ हद तक कंप्लीट हो भी गया हुआ है, हमने क्वांटिटी शेड्यूल अपना कंप्लीट किया हुआ है, कॉस्ट चार्ज की टोटल वाली साइड भी हमने कंप्लीट की हुई है। अब चूँकि आपको ये पता है कि स्मॉल MLF कैलकुलेट करना है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर FOH, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप यहाँ इक्विवेलेंट शेड्यूल और पर यूनिट कॉस्ट नहीं कंप्लीट करेंगे। ये दोनों डिपार्टमेंट जो हैं वो कोहेरेंट है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, इसलिए आपको पहले इन्हें कंप्लीट करना है और जब इनकी कॉस्ट आएगी तब आप यहाँ पर स्मॉल MLF यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर और FOH पुट कर सकते हैं। तो पहले हम इक्विवेलेंट करते हैं। अब जहाँ पर ब्लू स्केयर है वो वाली रेड लाइन पे फोकस रखिएगा आप। मैं ब्लू लाइन नीचे लेकर आया हूँ और आपने ऊपर ध्यान से देखते जाना है। सबसे पहले लिखा हुआ है 100% कम्प्लीटेड यूनिट, क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, वहाँ पर सेकेंड लाइन में देखें ये यूनिट्स कम्प्लीटेड हैं 5000, आप भी यहाँ पे 5000 मेंशन कर दें। रेड लाइन पे फोकस रखें, आगे लगा हुआ है प्लस, फिर उसके बाद वर्क इन प्रोसेस क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वर्क इन प्रोसेस में देखें 500 लिखा हुआ है, लिख दें 500। रेड लाइन पे फोकस रखें, वर्क इन प्रोसेस के बाद परसेंटेज कंप्लीशन है मल्टीप्लाई बाय, ये किसकी है, ये इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल कर रहे हैं। अब यहाँ पर आएँ,
यहाँ पर जो नीचे वाला पैराग्राफ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके अंदर आपको नज़र आ रही हैं दो दो अलग अलग परसेंटेज कंप्लीशन। इस पे आपने कंसंट्रेट रखना है इस पैराग्राफ के ऊपर। यहाँ पढ़े, पहले लिखा हुआ है ड्यू टू डिफेक्टिव मटेरियल यूनिट्स वर लॉस्ट, रिमेनिंग यूनिट्स वर लॉस्ट। तो अब जो आपके सामने ये परसेंटेजेस दी हुई हैं एट द टाइम ऑफ लॉस, एट द टाइम ऑफ लॉस ऑफ यूनिट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है दीज यूनिट्स आर 70% complete as to material, these units are 70% complete as of material। ये जो परसेंटेज कंप्लीशन दी हुई है ये मटेरियल की है, लेकिन किसकी बात हो रही है? लॉस की। अब आपने ध्यान रखना है ये लॉस के साथ परसेंटेज लिखनी है। पहले हम यूँ करते हैं कि जो यूनिट इन प्रोसेस हैं यहाँ नीचे लिखे हुए हैं उनकी परसेंटेजेस को डील करते हैं, इनको मिक्स नहीं करना, एबनॉर्मल को लैदा करना। तो यूनिट इन प्रोसेस at the end of month are estimated 90% complete as to material। यहाँ पर आपको परसेंटेज मिल रही है सबसे पहले, और वो लिखा हुआ है कि 90% complete है, और किसका? वो बात कर रहा है मटेरियल की। तो यहाँ पर आपको मटेरियल नज़र आ रहा है 90% है। यहाँ पर आए 90% का मतलब 90 डिवाइडेड बाई 100, और उसका मतलब 0.9 फिलअप कर दें। अच्छा, अब रेड लाइन पे फोकस रखिएगा। आगे चलकर चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर चेंज आ गई है, फिर दोबारा से आपने प्लस करना है, और फिर दोबारा से आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, और जहाँ ब्लू स्केयर है वहाँ चेक करें ज़रा, ऊपर एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स लिखे हुए हैं। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, वहाँ ये देखें एबनॉर्मल लॉस के यूनिट 500 हैं। आप दोबारा पुट करें यहाँ पे 500, और फिर उसके साथ लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कंप्लीशन। ये लॉस की परसेंटेज कंप्लीशन है। अब आप क्वेश्चन में वापस जाएं। आप प्लीज़ अपना फोकस ध्यान से रखिएगा। यहाँ पर अलग अलग 6 परसेंटेजेस हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है ये 70%, 50% ये लॉस की परसेंटेजेस हैं, और नीचे जो ये 70%, 50% है ये वर्क इन प्रोसेस की है। तो दोनों को आपने मिक्स नहीं करना, ऊपर वाली परसेंटेजेस लॉस की हैं। तो अब आपको जो परसेंटेज चाहिए वो मटेरियल की है। यहाँ पर देखें 70% एज ऑफ मटेरियल लिखा हुआ है, 70% मटेरियल का, और चूँकि यहाँ पर फोकस रखें ये लॉस्ट यूनिट्स की परसेंटेज है, तो मटेरियल का 70% आप यहाँ लगाएं। 70% का मतलब 70 डिवाइडेड बाई 100, और उसका मतलब 0.7 आपने यहाँ पे पुट कर दिया। ले जी, इस तरह से आपका इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल पहले कंप्लीट हुआ है। इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल, इसके अंदर 3 चीज़ें आपने शामिल की थी। सबसे पहले 100% कंप्लीटेड, फिर वर्किंग प्रोसेस और परसेंटेज कंप्लीशन, फिर उसके बाद एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स और परसेंटेज कंप्लीशन। होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड। अब हम इक्विवेलेंट ऑफ लेबर करेंगे। जो आपने ऊपर प्रैक्टिस की वही प्रैक्टिस आपने नीचे करनी है, इसलिए आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। जहाँ ब्लू स्केयर है उसके ऊपर वाली जो रेड लाइन है इस पर फोकस रखें। सबसे पहले लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, दूसरी लाइन में देखें कंप्लीटेड लिखे हुए हैं, वो 5000 है, तो आप 5000 यहाँ मेंशन कर दें। अब जहाँ आपका ब्लू स्केयर है उसके ऊपर रेड लाइन पे फोकस करें। आगे लिखा हुआ है प्लस, फिर आगे लिखा हुआ है वर्किंग प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, और वहाँ तीसरी लाइन में देखें यूनिट इन प्रोसेस लिखे हुए हैं 500, आप भी मेंशन कर दें यहाँ पे 500। अब आपने जहाँ ब्लू स्केयर है उसकी रेड लाइन पे फोकस रखना है, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कंप्लीशन, तो मल्टीप्लाई करना है। अब याद रखिएगा ये नीचे वाली परसेंटेजेस हैं जो वर्क इन प्रोसेस की हैं, और हम लेबर का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि 1% ऊपर है और 1% नीचे है। जो नीचे वाली परसेंटेजेस हैं वो आपकी वर्क इन प्रोसेस की हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये यूनिट इन प्रोसेस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे वाली परसेंटेजेस हैं वो वर्क इन प्रोसेस की हैं, और वो हमें मिल गई 70% ऑफ लेबर। चूँकि हमें चाहिए ही लेबर की थी, तो हमने एहतियात से लेबर की परसेंटेज 70 निकाली, 70 डिवाइडेड बाई 100, जिसका मतलब 0.7 है। अच्छा देखें, ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपका फोकल पॉइंट गुम गया और आपका फोकस टूट गया तो क्वेश्चन नहीं आपसे सॉल्व होगा। इसलिए प्लीज़ इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है कि अपनी कंसंट्रेशन नहीं ख़राब होने देनी। जहाँ ब्लू स्केयर है इसके ऊपर देखें वर्किंग प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कंप्लीशन आपने पूरा कर लिया। उसके बाद फिर लिखा हुआ है प्लस, और फिर उसके बाद जहाँ ब्लू स्केयर है उसके ऊपर देखें एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स लिखने हैं। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, वहाँ देखें क्वांटिटी शेड्यूल में एबनॉर्मल लॉस के सामने 500 यूनिट्स लिखे हुए हैं।
आप भी यहाँ लिख दें 500 यूनिट्स, ब्रैकेट ओपन रहने देनी है। फिर दोबारा रेड लाइन में जाएं, जहाँ ब्लू स्केयर है, जहाँ हम लिख रहे हैं उसके ऊपर रेड लाइन है, वहाँ पे एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स और मल्टीप्लाई उसको किससे करना है, परसेंटेज कंप्लीशन से। अब याद रखिएगा ऊपर वाली परसेंटेजेस लेनी है और लेबर की लेनी है। और ऊपर वाली परसेंटेज के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा ये ऊपर की परसेंटेजेस हैं, ये नीचे की परसेंटेजेस हैं। ऊपर वाली परसेंटेजेस जो हैं वो लॉस की हैं, क्योंकि यहाँ नज़र आ रहा है ये लॉस की परसेंटेजेस हैं। तो हमें लेबर की परसेंटेज चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है 50% ऑफ लेबर, जो ऊपर की परसेंटेजेस हैं। तो लेबर की भी परसेंटेज कंप्लीशन 50% हमें मिल गई, जिसका मतलब 50 डिवाइड बाई 100 और उसका मतलब 0.5 आपने यहाँ पे लिख देना। इस तरह से आपके पास इक्विवेलेंट ऑफ लेबर भी कंप्लीट हुआ। अब ये जो रेड लाइन है ये इक्विवेलेंट ऑफ एफओएच की है, इस पे आएँ और इस पे फोकस रखें। सबसे पहले लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड यूनिट्स। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ पर कंप्लीटेड के सामने लिखा हुआ है 5000, आप भी वहाँ मेंशन कर दें 5000। जहाँ ब्लू स्केयर है उसके ऊपर फोकस रखें, रेड लाइन के ऊपर। आगे प्लस लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस, क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ तीसरी लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस 500 है, यहाँ आप 500 पुट कर दें। जहाँ पर आप ब्लू स्केयर नज़र आ रहा है उसके ऊपर रेड लाइन पे फोकस रखें, वर्क इन प्रोसेस लिख लिया है, इसको मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज कंप्लीशन से। आप चूँकि इक्विवेलेंट ऑफ एफएच कर रहे हैं तो और वर्क इन प्रोसेस कर रहे हैं, तो वर्क इन प्रोसेस नीचे वाली परसेंटेजेस हैं। एक मिनट, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ एफएच कर रहे हैं और वर्क इन प्रोसेस हमने कलेक्ट करना है एफएच का। ऊपर वाली जो परसेंटेजेस हैं जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया वो सारी लॉस की हैं, और नीचे वाली जो परसेंटेजेस हैं वो वर्क इन प्रोसेस की हैं। और वहाँ पर वो मेंशन कर रहा है कि 50% कंप्लीट एज टू ओवरहेड। तो ओवरहेड की परसेंटेज भी हमें मिल गई है, वो 50% है। अब आप क्वेश्चन में जाएं और ओवरहेड की परसेंटेज यहाँ पे 50 यानी डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.5 मेंशन कर दें। अब रेड लाइन पे फोकस रखें, आपने यहाँ पर आगे मज़ीद प्लस करना है क्योंकि एबनॉर्मल लॉस को आपने ट्रीट करना है। ऊपर ब्लू लाइन के ऊपर देखें एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स लिखे हुए हैं। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ एबनॉर्मल लॉस देखें 500 लिखा हुआ है, आप भी यहाँ पुट कर दें 500। वापस रेड लाइन पे फोकस रखना है, जहाँ ब्लू स्केयर है इसके ऊपर वाली रेड लाइन में देखें एबनॉर्मल लॉस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कंप्लीशन। अब एफओएच की लॉस की परसेंटेज आपने फोकस रखना है। और आपको ये बात पता है कि आपको ये बात पता चल रही है कि ऊपर जो है वो लॉस से रिलेटेड परसेंटेजेस हैं, और यहाँ पर आप ये पढ़िए 30% लिखा हुआ है कंप्लीट और अगली लाइन में लिखा हुआ है टू ओवरहेड। 30% ओवरहेड की परसेंटेज है, 30% का मतलब है 30 डिवाइडेड बाई 100 और उसका मतलब 0.3। नहीं जी, इस तरह से आपने एफओएच की भी परसेंटेजेस कैलकुलेट कर ली, आपने लेबर की भी परसेंटेजेस कैलकुलेट कर ली और मटेरियल की भी। यहाँ मैं क्यों देखा, क्योंकि यहाँ पे 3 पार्ट्स नज़र आने चाहिए सब के अंदर। पहले कंप्लीटेड है, ये आप नीचे चेक करें, पहले पार्ट में कंप्लीटेड है, दूसरे पार्ट में वर्क इन प्रोसेस, तीसरे पार्ट में एबनॉर्मल लॉस। और यहाँ पे भी चेक कर लें, देखें आपको नज़र आ रहे होंगे 3 पार्ट्स हैं। और फिर आपने एफओएच के अंदर भी चेक करिए 3 पार्ट्स। यूँ आपने इक्विवेलेंट शेड्यूल अपना पूरा कर दिया हुआ है। अब इक्विवेलेंट के बाद आपकी पर यूनिट कॉस्ट की बारी है, वो पुराने तरीके से ही सॉल्व करना है आपने, बस उसका इक्विवेलेंट चेंज हो गया, वो हमने पहले ही कर लिया। सबसे पहले पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपने कैलकुलेट करना है स्मॉल एम, उसके लिए आपको कैपिटल एम चाहिए। और कैपिटल एम क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। लेफ़्ट वाले पेज पर कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में देखें, तीनों की टोटल कॉस्ट हमने पहले बुक से देख के लिख ली हुई हैं, और वो कितनी है 348,000। मटेरियल की कॉस्ट आपको नज़र आ रही है 348,000। उसके बाद आपने इसको डिवाइड करना है, डिवाइड का साइन लगाएं। उसके बाद इक्विवेलेंट ऑफ एम पे डिवाइड करना है, और इक्विवेलेंट ऑफ एम जहाँ पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं ऊपर देखें रेड लाइंस 3 आपको नज़र आ रही हैं। पहली लाइन इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल की है और उसका आंसर है 5800। आप 5800 पोस्ट करें, स्टेटमेंट कंप्लीट हुई। ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकाली। अब आगे देखें आपने निकालना है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर, अगली लाइन में लिखा हुआ है। और उसके लिए आपको क्या चाहिए, टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर। लेफ़्ट पेज पर कॉस्ट चार्ज में जाके देखें मटेरियल लेबर एफएच तीनों की अमाउंट्स हमने बुक से देख के लिखी हुई हैं।
लेबर की अमाउंट है 224,000 और उसके बाद आपने इसको डिवाइड करना है, साइन आप दें डिवाइड करने का, और फिर आपने किस पे डिवाइड करना है, इक्विवेलेंट ऑफ लेबर। जहाँ ये पर यूनिट कॉस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसके ऊपर 3 रेड लाइंस हैं। सेकंड लाइन इक्विवेलेंट ऑफ लेबर की है और उसका आंसर आप चेक कर लें 5600 है। ओके, यूँ आपने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर भी कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट आपका फोकस होगा पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच के ऊपर, और उसके लिए आपको पहली कॉस्ट चाहिए टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, और आप लेफ़्ट पेज पे कॉस्ट चार्ज में जाएं, वहाँ पर तीनों चीज़ें मटेरियल लेबर एफओएच आपको नज़र आ रहा है। तो एफओएच की कॉस्ट के आगे लिखा हुआ 108,000, आप भी यहाँ लिख दें 108,000। फिर आगे इसको डिवाइड करना है, आप डिवाइड करें और किस पे, इक्विवेलेंट ऑफ एफ पे डिवाइड करना है। राइट पेज पे जहाँ पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं उसके ऊपर 3 रेड लाइंस हैं। तीसरी रेड लाइन देखें इक्विवेलेंट ऑफ एफ की आप निकाल चुके हुए हैं और वो है 5400। उसको पुट करें, दोबारा 9 लिखा जाता है, ये 0 और 9 जो है पुश होते हुए मिस हो जाते हैं। लें जी, स्टेटमेंटल वाइज आपने पर यूनिट कॉस्ट को कंप्लीट कर लिया। अब इसकी कैलकुलेटेड फॉर्म आपने लिखनी है और उसके लिए आप जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें, लाइन में आपको नज़र आ रहा होगा 348,000 है और डिवाइड करना है 5800 पर। ये पहली पर यूनिट कॉस्ट आपके पास आ गई। अब जहाँ ये ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे आप फोकस रखें, 224,000 अमाउंट है और डिवाइड करना है 5600 पे। यूँ आपका सेकंड पर यूनिट आ गया। जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे चेक करें, अमाउंट लिखी 108,000 और डिवाइड करना है 5400 पे। यूँ तीसरी भी पर यूनिट कॉस्ट आपकी कैलकुलेट होके आ गई। लेकिन जी आपको पता है जैसे ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर एफओएच आती है, फ़ौरन लेफ़्ट वाले पेज पर कॉस्ट चार्ज के अंदर ये जो जगह खाली थी स्मॉल एमएलएफ की, इधर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। आप फोकस रखें कि सबसे पहले मटेरियल है, जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे उसकी टोटल कॉस्ट है, और जहाँ ब्लू स्केयर है उसी जगह पर आपने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालनी है। राइट वाले पेज पर अभी आपने पर यूनिट कॉस्ट सब कंप्लीट कर ली। सबसे पहली पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल की होती है, वो वहाँ पोस्ट कर दें। उसके बाद जहाँ ब्लू स्केयर है लेफ़्ट साइड पे तो लेबर है, मगर जहाँ ब्लू स्केयर है उस जगह पे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर आपने लिखनी है। तो पर यूनिट कॉस्ट राइट साइड पे आएँ, राइट वाले पेज के सबसे लोअर पोर्शन पे सेकंड जो कॉस्ट आपने निकाली है ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर है, उसको पुट कर दें। अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट पे तो एफओएच की टोटल कॉस्ट है, और जहाँ ब्लू स्केयर है वहाँ पर आपने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच लिखना है, जो राइट पेज पर सबसे लोअर पोर्शन में आपने तीनों पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की हैं। तो तीसरी पर यूनिट कॉस्ट एफओएच की है, उसको भी आपने लिख दिया। अच्छा जी, यहाँ से आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि चूँकि क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल लॉस है ही नहीं, तो यहाँ नॉर्मल लॉस नहीं कैलकुलेट होगा, स्मॉल आर नहीं है। इसका मतलब है कि ये पर यूनिट कॉस्ट भी आपकी कंप्लीट हो गई और आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 120, और नॉर्मली इसका आंसर दिया होता है। अब क्वेश्चन में जाते हैं और पर यूनिट कॉस्ट का अच्छा वो नीचे आपको नज़र आनी शुरू हो गई होगी। यहाँ पर जो यूनिट कॉस्ट है वो 120 है और हमने जो यूनिट कॉस्ट निकाली वो भी 120 है। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि आपका जो लेफ़्ट वाला पेज है उसका क्वांटिटी शेड्यूल भी पूरा हो गया, और साथ में आपका जो कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट है ये भी आपने कंप्लीट कर लिया, और आपने इसकी पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली। इसके बावजूद भी कि आपका आंसर आ चुका हुआ है, आपको ये बात पता है कि सारे क्वेश्चंस के अंदर जो राइट वाला पेज है इसका अपर पोर्शन कंप्लीट नहीं होता, और उसका सोल पर्पज़ सिर्फ ये होता है कि आपने इसका टोटल मैच करना है लेफ़्ट पेज के कॉस्ट चार्ज के टोटल से 680,000 से मैच करने के लिए ये हम बनाना है। और अब सरप्राइजिंगली पहले सिर्फ होते थे ये 5 स्टेप, अब 5 की बजाय ये 9 स्टेप्स हो गए, नीचे आपने इंक्रीज़ कर दिए 4 स्टेप। वो कौन से, जिन जिन के साथ वर्किंग प्रोसेस है वो दोबारा रिपीट करना है और अब नॉर्मल लॉस के साथ उसे कंप्लीट करना है। चलें बाहर, अब पहला स्टेप आप टेक ओवर करें। सबसे पहले लिखा हुआ है कंप्लीटेड यूनिट्स, सबसे पहले लिखा हुआ है कंप्लीटेड यूनिट्स। वो आप क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ पर दूसरी लाइन में देखें कंप्लीटेड यूनिट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, वो 5000 है। आप यहाँ पुट करें 5000, फिर उसके बाद यहाँ फोकस करें मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। और किससे मल्टीप्लाई करना है, स्मॉल टी यानी पर यूनिट का टोटल। लेफ़्ट साइड पे कॉस्ट चार्ज 2 में जाएं
और वहाँ पर यूनिट नज़र आ गया। इसका जो टोटल है वो 120 है, वो स्मॉल टी होता है, यानी टोटल पर यूनिट कॉस्ट 120 की जगह 110 लिखा जा रहा था, 120 आप पुट कर दें। यूँ आपकी पहली लाइन कंप्लीट हो गई। ओके, अब इसके बाद सेकंड लाइन में आए, उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस। यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस है। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ पे तीसरी लाइन में देखें ये वर्क इन प्रोसेस है और वो 500 है, पुट कर दें 500। फोकस रखें, इधर मल्टीप्लाई करना है, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन, स्मॉल आर चूँकि इस क्वेश्चन में है नहीं, ना नॉर्मल लॉस है, इसलिए वो 0 आप लिख दें। और वो मैंने आपको बताया चूँकि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है तो स्मॉल आर नहीं हो सकता, और क्वेश्चन में आप यहाँ ऊपर फोकस रखें, नॉर्मल लॉस 0 है, तो आप यहाँ पर इस स्टेप को यहीं पे ही ख़त्म कर सकते हैं। अगला स्टेप आप देखें, कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर में आप जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वर्क इन प्रोसेस चाहिए। ओके, आप इधर क्वांटिटी शेड्यूल में तीसरी लाइन में आए, वर्क इन प्रोसेस आपको नज़र आ रहा है 500, पुट करें यहाँ 500। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ सिंबल लगाएं मल्टीप्लाई, स्मॉल एम यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। लेफ्ट पेज पे कॉस्ट चार्ज में आप जाएं, हम पर यूनिट लिख चुके हैं, देखें मटेरियल के सामने टोटल और उसकी पर यूनिट दी हुई है, और हमने मटेरियल की पर यूनिट पिक करनी है, वो है 60, पिक कर दी। उसके बाद दोबारा मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, परसेंटेज कंप्लीशन के साथ। अब मटेरियल की जो परसेंटेज कंप्लीशन है उसमें आप क्वेश्चन में जाएं, नीचे वाले पार्ट को आपने चूज़ करना है, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मटेरियल लिखा हुआ है लेकिन उसकी परसेंटेज इधर है। अभी मैं दूसरी परसेंटेज पिक करने लगा था, 90% कंप्लीट एज टू मटेरियल आपको नज़र आ गया, वो 90% है। यहाँ पर आए 90 डिवाइडेड बाय 100 का मतलब 0.9 आप पुट कर दें। इस तरह से आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ मटेरियल का। अब नेक्स्ट आपने जो फोकस करना है वो लेबर का है। सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस लिखें, क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और तीसरी लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस आपको नज़र आ रहा है 500, आप 500 पोस्ट करें, उससे आगे मल्टीप्लाई है, यहाँ चेक करें मल्टीप्लाई, और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर लेफ़्ट पेज पे कॉस्ट चार्ज में आप देखें तीनों चीज़ें, मटेरियल लेबर एफएच हम लिख चुके हुए हैं, सेकंड में लेबर है, उसकी पहली टोटल कॉस्ट है, और उससे नेक्स्ट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर है जो कि 40 है, वो हम पुट करते हैं। उसके आगे दोबारा मल्टीप्लाई करना है, यहाँ देखें, फिर मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज कंप्लीशन से। अब आपने लेबर की परसेंटेज पिक करनी है, और वो क्वेश्चन में नीचे वाले पोर्शन में आपको पता है कि इन प्रोसेस है, उनमें से लेबर की जो परसेंटेज है वो भी आपको नज़र आ रही होगी, 70% लेबर की है, और फिर आप यहाँ 70 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.7 यहाँ पुट कर दें। इस तरह लेबर भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट आपने एफओएच कैलकुलेट करना है। सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस, क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, तीसरी लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस 500 है, पुट करें 500, फिर आपने आगे मल्टीप्लाई करना है, साइन लगाएं मल्टीप्लाई, स्मॉल एफ, लेफ़्ट पेज पे कॉस्ट चार्ज में जाएं, वहाँ देखें मटेरियल लेबर एफओएच तीनों दिए हुए हैं, और एफओएच के सामने टोटल कॉस्ट और उसकी पर यूनिट कॉस्ट 20 है, आप 20 यहाँ पे पुट करें, दोबारा मल्टीप्लाई करें, और परसेंटेज कंप्लीशन, ये इन प्रोसेस की परसेंटेज कंप्लीशन है यानी कि नीचे वालों की, और नीचे वालों में ये यहाँ पे लिखा हुआ है 50% ओवरहेड है, ये आपको नज़र आ रहा होगा 50% टू ओवरहेड, इसकी 50% है यानी 50 डिवाइडेड बाय 100, और उसका मतलब आप यहाँ पे पोस्ट करेंगे 0.5 50% के लिए। और राइट, इस तरह से आपका ये ऊपर वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया स्टेटमेंटल वाइज, ये सारों में अमाउंट लिख दी हुई हैं। अब आपने एबनॉर्मल लॉस पहली दफ़ा कर रहे हैं तो इसलिए ध्यान रखना है, उनके लिए भी यही स्टेटमेंट्स हैं, सिर्फ यूनिट्स चेंज करने हैं एबनॉर्मल लॉस के। ओके, अब सबसे पहली लाइन में आते हैं, और उसमें हमें थोड़ी सी आसानी ये है कि यहाँ पे चूँकि आर और एन एल है ही नहीं, तो इसलिए आप इसको लीव आउट कर सकते हैं ज़ीरो मेंशन करके। अगली लाइन में चलें, सबसे पहले आपने लिखना है एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स को, और वो क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ देखें नॉर्मल के नीचे एबनॉर्मल लॉस लिखा हुआ है 500, आप भी पोस्ट कर दें 500। आगे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें किससे, स्मॉल एम से। लेफ़्ट वाले पेज के कॉस्ट चार्ज में देखें मटेरियल लेबर और एफओएच आपको दिया हुआ है। सबसे पहले मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट आपको दी हुई है और वो 60 है, आप भी पुट कर दें यहाँ पर 60।
और फिर मल्टीप्लाई, लेकिन आगे परसेंटेज कंप्लीशन है। यहाँ ध्यान से आपने समझनी है बात। क्वेश्चन में वापस आएँ और यहाँ पर 6 परसेंटेजेस थी। जो ऊपर वाली 3 परसेंटेजेस हैं वो लॉस्ट इन प्रोसेस से एसोसिएटेड थी। आपको चूँकि मटेरियल की परसेंटेज लेनी है, उसके लिए आपको ये नज़र आ रहा है 70% कंप्लीट एज टू मटेरियल, जिसका मतलब है 70 डिवाइडेड बाय 100 और उसका मतलब है 0.7। ये मटेरियल के लिए एबनॉर्मल लॉस कंप्लीट हुआ। अब आपने लेबर के लिए एबनॉर्मल लॉस पूरा करना है। सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स टेक ओवर करने हैं। तो क्वेश्चन में आप आएँ क्वांटिटी शेड्यूल में, वहाँ एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स देखिए 500 हैं, पोस्ट करें। फिर उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। आप मेंशन कर दें मल्टीप्लाई किस से, स्मॉल एल से, यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर। लेफ़्ट पेज पे कॉस्ट चार्ज में देखिए मटेरियल, लेबर, एफएच तीनों लिखे हुए हैं। लेबर के आगे उसकी टोटल कॉस्ट लिखी हुई है और टोटल कॉस्ट से आगे पर यूनिट लिखी हुई है 40, वो मेंशन करें। फिर दोबारा मल्टीप्लाई करें और आगे परसेंटेज कंप्लीशन लिखी हुई है किसकी, लेबर की। और याद रखिए हम ये लॉस कर रहे हैं, तो ऊपर वाले पोर्शन में हमें उसने लॉस की परसेंटेजेस दी हुई हैं और साथ में लेबर की परसेंटेज आपको नज़र आ रही होगी। वो है हमारे पास 50% एज टू लेबर, 50% एज टू लेबर। तो 50% का मतलब 50 डिवाइड बाय 100 का मतलब 0.5। इस तरह आपने लेबर भी कंप्लीट कर लिया। ऑलराइट, इसके बाद अब आपने एफ के लिए कंप्लीट करना है। एफ के लिए सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स लेने हैं और वो क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं आप और वहाँ एबनॉर्मल लॉस के यूनिट 500 हैं, पुट करें। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान है। फिर उसके बाद स्मॉल एफ है, यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ। लेफ़्ट पेज पर कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में जाएं, यहाँ देखें तीनों चीज़ें मटेरियल, लेबर, एफ कैलकुलेट किया हुआ है। तीसरी लाइन में एफ है, उसके पहले कॉलम में तो टोटल कॉस्ट लिखी हुई है, उससे नेक्स्ट कॉलम में 20 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ लिखा हुआ है। उससे आगे फिर दोबारा मल्टीप्लाई करना है किससे, परसेंटेज कंप्लीशन से। अब आप क्वेश्चन में जाएं, चूँकि लॉस आप कैलकुलेट कर रहे हैं और ऊपर वाले पोर्शन के अंदर लॉस की परसेंटेजेस हैं और आपको एफ चाहिए। यहाँ पर आप देखें 30% लिखा हुआ है और वो किसका है, ओवरहेड का। तो ओवरहेड की परसेंटेज 30 है, यानी 30 डिवाइड बाय 100 और उसका मतलब है 0.3। तो आप यहाँ पुट करें 0.3। ले जी, इस तरह से हमने ये 9 स्टेटमेंट्स की सारी अमाउंट्स स्टेटमेंटल वाइज लिख दी हैं। अब हमने इनकी कैलकुलेशंस करनी है और उनके आमने सामने कैलकुलेशन करनी है। तो आप फोकस रखिएगा, थोड़ा सा फासला ज़्यादा हो गया हुआ है। जहाँ पर ये ब्लू स्केयर आपको नज़र आ रहा है, उसके लेफ़्ट साइड पर आपको जो अमाउंट्स नज़र आ रही हैं, पहले आपने उनको लिखना है। वो आ रहा है 5000 और उसको मल्टीप्लाई करना है 120 से। पहली कैलकुलेशन होगी। अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें 0 है, तो आप 0 पोस्ट कर दें। अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें तो 500 मल्टीप्लाई बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय 0.9। इस तरह से आपकी मटेरियल की कैलकुलेशन कंप्लीट हुई। अब जहाँ स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको नज़र आ रहा है लेबर का, वो है 500 मल्टीप्लाई बाय 40 और मल्टीप्लाई बाय 0.7। इस तरह से आपने लेबर की भी कैलकुलेशन कर ली। आप देखें जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे दोबारा 500 मल्टीप्लाई बाय 20 और मल्टीप्लाई बाय 0.5। एफ की भी कैलकुलेशन पूरी हो गई। अब एक दो लाइन छूट रही हैं और आगे हमने एबनॉर्मल लॉस करना है और चूँकि उस पहला 0 ही है तो आप इसको 0 मेंशन कर दें। फिर उसके बाद आपका फोकस, अच्छा यहाँ पर सेंट्रलाइज नहीं है, मैं ज़रा 1 सेकंड लगाऊंगा, इसको सेंटर कर दूं ताकि वैल्यूज़ जो हैं वो बिखरे ना। ये सेंटर में आ गया। नेक्स्ट आपने ये करना है मटेरियल के लिए, और आप जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखते जाएं, आपको जो नज़र आ रहा है वो है 500। जहाँ ब्लू स्केयर है 500 मल्टीप्लाई बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय 0.7। ये आपने मटेरियल के लिए कर लिया। अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें वो लेबर की कैलकुलेशन है 500 मल्टीप्लाई बाय 40 और मल्टीप्लाई बाय 0.5। ये लेबर का भी अब नॉर्मल लॉस कैलकुलेट हो गया। अब जहाँ पर ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें वो एफ की है 500 मल्टीप्लाई बाय 20 और मल्टीप्लाई बाय 0.3।
तो यूँ आपने FOH की भी तीनों कैलकुलेशंस कंप्लीट कर ली। ऑलराइट गाइस, अब आपको ये जो टोटल है, ये चूँकि हमने पुराने के हिसाब से लिखा हुआ है, उसमें सिर्फ ऊपर वाली अमाउंट्स टोटल होती हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं कहाँ से। यहाँ देखें ज़रा, आपको ग्रीन डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, सिर्फ ऊपर वाला टोटल हुआ है। तो नीचे 658 तक आपने टोटल करना है। यहाँ मैं बाकी सबको भी साथ में इंक्लूड कर देता हूँ। यूँ आपके पास ये सारी अमाउंट्स का टोटल भी आ गया। आपको अच्छी तरह से पता है कि ये जो पार्ट है इसका करने का क्या पर्पज़ है। सिर्फ इसका जो ये टोटल है 6,80,000, इसको मैच करना होता है लेफ़्ट साइड के पेज पर लोअर पोर्शन में कॉस्ट चार्ज के टोटल के साथ। तो कॉस्ट चार्ज का टोटल भी आपको नज़र आ रहा है, वो 6,80,000 है। इस तरह से टोटल भी मैच हो गया। पीछे आंसर दिया हुआ था 120, वो भी हमने मैच कर लिया। और जाहिर है कि उस मैचिंग करने की वजह से हमने यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस ऐड किया तो इक्विवेलेंट बना। उसी इक्विवेलेंट को हमने पर यूनिट लगाया तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट इस तरह की आई, और वो ही पर यूनिट यहाँ लगा कर आपका 120 आया था। और ये 120 हमने बुक से अपने आंसर को टैली कर लिया हुआ है। यहाँ से आप चेक करें, यूनिट कॉस्ट 120 आपको नज़र आ रही है। और चूँकि इसका मतलब है कि एबनॉर्मल लॉस ट्रीट करने के बाद हमने ये सब कुछ किया, आंसर मैच हो गया, तो हमारा इक्विवेलेंट शेड्यूल भी ठीक है और पर यूनिट कॉस्ट भी ठीक है। अब सिर्फ फ़र्क ये पड़ा कि हमारे क्वेश्चन की थोड़ी सी शक्ल चेंज हो गई। सिर्फ इतना पोर्शन आपने इंक्रीज़ करना है। जब भी एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना है, ये वाला जो पोर्शन है इसको आपने इंक्लूड कर देना है। बाकी डिफरेंस शेप में तो नहीं आया। और उसके बाद इक्विवेलेंट में आपने याद रखना है कि ये जो पोर्शन आगे वाला है इसमें आपने इतना हिस्सा इंक्रीज़ किया है। ये मैं हाईलाइट कर दिया, एबनॉर्मल लॉस और उसकी परसेंटेज को इंक्रीज़ किया। और क्वेश्चन के अंदर मेजरली डिफरेंस नहीं है। आप क्वेश्चन का ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने क्वांटिटी शेड्यूल पूरा कर लिया और उसकी दोनों साइड्स इक्वल हैं। हमने कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट भी पूरा कर लिया और हमने इसकी पर यूनिट कॉस्ट को भी आंसर के साथ मैच कर लिया। और इसकी जो टोटल कॉस्ट 6,80,000 है, राइट पेज के अपर पोर्शन के टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज में जाके उसके टोटल के साथ हमने मैच कर लिया 680,000। इक्विवेलेंट शेड्यूल हमारा तीनों का निकला हुआ है, मटेरियल, लेबर, FOH का, और पर यूनिट कॉस्ट भी हमने तीनों की निकाल कर उसके आंसर को भी चेक कर लिया। यूँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। होपफुली एवरीवन हैव अंडरस्टूड। इवन देन इफ समबडी हैव एनी क्वेरी अबाउट द क्वेश्चन, they can message, text or directly contact. Soon we will solve the next question inshallah. Up till then, please take care of yourself. Thank you very much. Allah Hafiz.